सुनाती हूँ। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाऊ सन परी लड़ाई, समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन भी हसी बेहरावा। अब हनुमान जी कह रहे हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारी प्रभुताई को, मैं तुम्हारे गुणगानों को बहुत जानता हूँ। सहस्त्र बाहु के संग जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली के साथ जब तुमने युद्ध में जो यश प्राप्त किया था, ये सब मैं जानता हूँ। और इस बात को सुनकर रावण एक व्यंग के तौर पे हंस के टाल देता है। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रहु रूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षस राज, भूख लगने की वजह से मैंने फल तोड़कर खाए, और बानर यानी कपि का स्वभाव है तो वृक्ष भी तोड़े, और सबके देह, सबको अपना शरीर बहुत प्यारा होता है। और जो कुमार्ग पे चलने वाले, अनुचित राह पे चलने वाले राक्षस थे, वो मुझे मारने आए। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि नहीं कछु बांधे कैला जा, की न चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैंने उन्हीं को मारा जो लोग मुझे मारने आए थे, और उसके बावजूद भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया। मुझे बंध जाने का, बंधक बनने की कोई शर्म नहीं है। मैं सिर्फ अपने प्रभु का कार्य पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। बिनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखो तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम इस अभिमान को छोड़ दो, त्याग दो इस अभिमान को, और मेरी बात से कुछ सीख लो। तुम अपने पवित्र कुल का थोड़ा विचार करो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी श्री रघुनंदन जी का स्मरण करो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी श्री रामचंद्र जी से डरता है, और उनसे, ऐसे रघुकुल नंदन से तो बैर करना ही नहीं चाहिए, दुश्मनी ही नहीं करनी चाहिए। और मेरे कहने से ही माता जानकी को श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखे, तब अपराध विसारी। अब कह रहे हैं, खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी की बहुत शरणागत हैं, वो जो उनकी शरण में आता है उनकी रक्षा करते हैं। करुणा निधान है, दया के सागर हैं, उनकी शरण में तुम जाओ और प्रभु तुम्हें अपनी शरण में लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं, ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि हों कलंका। रामचंद्र जी के चरण कमल को अपने हृदय में तुम धारण करो, और इस लंका पर अचल राज तुम करोगे। फिर ऋषि पुलस्त ऋषि के वंशज, उनके वंशज थे। ऋषि पुलस्त जी का जो यश है चंद्रमा के समान शीतल, उस पर तुम, उस चंद्रमा पे तुम ये कलंक मत लगाओ। ये बात हनुमान जी रावण को समझाते हैं। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख बिचारी त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती है। अब हनुमान जी कहते हैं, राम नाम के बिना जो वाणी है उसमें कोई शोभा नहीं है, वो शोभनीय ही नहीं है। मद मोह को छोड़कर जरा विचार कर कर तो देखो, हे देवताओं के शत्रु रावण, सब गहनों से सजी हुई स्त्री अगर वस्त्र धारण ना करे तो वो शोभनीय नहीं है, वो शोभा नहीं देती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाई। राम से विमुख होके, मतलब राम के शत्रु बनके, ये संपत्ति तुम्हारी किसी काम की नहीं है। तुम चाहे जो पाओ और चाहे जो खो दो, सब तुम्हारे लिए समान है।
और जिन नदियों में उनका खुद का जल स्रोत जो है अपने आप वो जल उत्पन्न नहीं करती हैं, वर्षा पे मतलब निर्भर रहती हैं, वो जब वर्षा होती है तभी उस नदी में जल आता है, और जब वर्षा नहीं होती है तो वो जल सूख जाता है। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अजितो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम जी से विमुख होकर, श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर तुम हजारों शंकर, हजारों विष्णु और ब्रह्मा भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। अगर तुम रामचंद्र जी के दुश्मन बनोगे तो इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह से ही इंसान को अज्ञान होता है, जो उसका मूल कारण है जिससे तुम्हें इतनी पीड़ा हो रही है, उसको रावण तुम त्याग दो, और अपने अभिमान जो तुम्हारा ये घमंड है इसका भी त्याग करो, और श्री रामचंद्र जी की शरण में तुम आओ, जो कृपा के सागर हैं, उनकी आराधना करो, उनसे प्रार्थना करो। यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी। बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। जबकि हनुमान जी रावण के हित की ही बात कर रहे थे, पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बातें उसके हित में जो कर रहे थे वो उसको समझ में नहीं आ रही थी, और वो बड़ा व्यंग करता हुआ, हंसता हुआ बोलता है, अभिमान बस घमंड में बोलता है कि लो, हमें ही ये वानर अब गुरु के रूप में बड़ा ज्ञानी मिला है, कि मतलब अब हमको कोई और शिक्षा नहीं देंगे, ये मतलब वानर ही हमको शिक्षा देने के लिए आए हैं। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागसी अधम सिखावन मोही। उल्टा होई कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। अब रावण बोल रहा है कि तेरी मृत्यु निकट आई हुई है, और हे निर्लज अधम, तू हम ही को सिखा रहा है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि इसका उल्टा होगा रावण, तुम्हारी मति भ्रम हो गई है, मतलब तुम्हें भ्रम हो गया है कि ये होगा, पर ऐसा नहीं होगा, इसका उल्टा ही होगा। मैं जान रहा हूँ, ये मैं प्रत्यक्ष रूप से इस बात को देख रहा हूँ। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूड कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। उस वानर की बातें सुनकर उसको बहुत क्रोध आया, खिसिया गया, और राक्षसों से बोला कि इसको जिंदा क्यों है, ये इसको मारो। और उसकी बात सुनकर, इस मूर्ख को मारो, और इसकी बात सुनकर सारे राक्षस लोग उनको मारने के लिए दौड़ते हैं, और तभी वहां पर विभीषण अपने मंत्रियों सहित आते हैं। नाई शीस करि बिनय बहुता, नीति विरोध न मारयु दूता। आन दंड कछु करो गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने रावण को शीस नवाया, और शीस नवाकर बड़े विनम्र शब्दों में रावण से कहा कि दूत को मारना उचित नहीं है, ये नीति के विरुद्ध है, कोई और दंड दीजिए इसको स्वामी। और सभी लोग वहां पे कहते हैं हाँ, ये विचार उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस खंधर, अंग भंग करे पठेओ बंदर। उन सब की बातें सुनकर रावण हंसकर बोला, अच्छा तो इस बंदर का कोई एक अंग भंग मतलब खराब करके इसको वापस भेज दो। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधी, पुनि पावक देहु लगाई। अब सब लोग बताते हैं कि जो बंदर है उसकी जो ममता, मतलब उसको सबसे प्रिय अपनी पूंछ होती है। सब उनको समझाते हैं कि बंदर की ममता सबसे ज्यादा अपनी उसको पूंछ प्यारी होती है, और उसमें उसको जो है तेल में डुबोकर कपड़ा बांधकर उसी पे आग लगा दो। ये उनके जो मंत्रीगण बैठे होते हैं वहाँ पे वो सब बताते हैं। पूछ हीन बानरता जाई हैं, तब सठ निज नाथ ले आई हैं। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूछ कर ये बानर अपने स्वामी के पास वापस जाएगा, तो मैं भी इस मूर्ख के स्वामी की प्रभुता, जिनका ये बड़ा बखान कर रहा था,
मैं भी देखूं उनकी प्रभुताई, जरा देखूं कितना जितना उसने गुणगान किया है, कैसे हैं वो। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। अब रावण की बातें सुनकर हनुमान जी मन में मंद ही मंद मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि श्री सरस्वती माता ने इसकी बुद्धि को फेर दिया है, बदल दिया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। इसको हित की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। और रावण की बातें सुनकर वहां पे सब लोग उनकी पूंछ में आग लगाने की फिर तैयारियां राक्षस लोग करने लगते हैं। रहा न नगर बसन घत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। अब पूंछ में लपेटने के लिए इतना सारा कपड़ा और तेल, जो नगर में घी तेल था, सब उनकी पूंछ में लपेटने के लिए लग गया। और हनुमान जी ऐसा खेल करते हैं, मतलब ऐसा खेल रचाते हैं कि उनका जो पूंछ है वो शरीर के आकार से भी बहुत बड़ी होती जाती है। और सारे नगरवासी लोग आते हैं वहां पे तमाशा देखने के लिए, कौतूहल देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और हनुमान जी को पैर से ठोकर भी मारते हैं, उनको मतलब उनकी हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजाते हैं और नारी लोग तालियां बजाती हैं और हनुमान जी को पूरे नगर में घुमाया जाता है उनको, कि सब लोग देखें। और फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। आग को पूंछ में देख के हनुमान जी अपना तुरंत छोटा रूप कर लेते हैं, मतलब फिर से वो अपने छोटे रूप में आ जाते हैं। निबु की चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। और दौड़ के जाके सोने की अटारियों पर चढ़ जाते हैं कूद के। और उनको देखकर जो राक्षसों की स्त्रियां होती हैं वो भयभीत, मतलब डर जाती हैं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मर्त 49। अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगती हैं, बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। और हनुमान जी खूब तेज से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, गरजते हुए और आकाश की तरफ उड़ने लगते हैं, मतलब हर तरफ नगर में घूमने लगते हैं। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। जरहि नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अब देह का बड़ा विशाल रूप कर लेते हैं और लेकिन शरीर को फिर भी फुर्तीला और हल्का रखते हैं, ताकि इस मंदिर से उस मंदिर पे या इस घर से उस घर पे कूद सकें। और एक महल से दूसरे महल पे दौड़ते हुए और पूरे नगर में वो आग लगा देते हैं। लोग बहुत बेहाल हो जाते हैं। आग की करोड़ों भयंकर चारों तरफ से लंका को जलाने लगती हैं। तात मातुहा सुने पुकारा, एहि अवसर को हमें उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। अब सब लोग कहते हैं हाय बप्पा, हाय अम्मा, हमको इस समय कौन उबारेगा, इस संकट से कौन हमें बचाएगा, इस अवसर से। हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कोई बानर नहीं है, कोई बानर के रूप में देवता आ गया है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। पूरा नगर मतलब पूरा लंका ऐसे जल रहा है जैसे कि वो अनाथ हो गई है, उसका कोई राजा ही नहीं है। सिर्फ क्षण भर में सारी लंका जल जाती है, बस एक विभीषण का ग्रह महल बचता है जो कि नहीं जलता, जिसको वो आग ही नहीं लगाते हैं। ताकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। अब शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को ही बनाया हो, उनके दूत को क्या अग्नि जला सकती है? नहीं। इसी कारण से हनुमान जी आग से नहीं जले और हनुमान जी ने उलट पुलट कर इधर उधर कूद कर सारी लंका को आग लगा दिया और उसके बाद वो समुद्र में कूद जाते हैं। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरी। अब समुद्र में जब वो कूदे सिंधु में, तो उन्होंने अपनी पूंछ को बुझाया
और अपनी थकावट को दूर किया। उसके बाद वो माता जानकी के सामने छोटे रूप में फिर से आ गए, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चूड़ामणि उतारी तब दयऊं, हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। अब हनुमान जी माता सीता जी से कहते हैं कि हे माता जी, मुझे कोई निशानी, कोई चिन्ह दीजिए जिससे मैं श्री रामचंद्र जी को बता सकूं कि मैंने आपका दर्शन किया है। और माता जी उनको अपनी चूड़ामणि जूड़े में से उतार कर देती हैं और पवन पुत्र बहुत ही मन से प्रसन्न होकर उसे ले लेते हैं। कहूँ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरंदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब माता जानकी हनुमान जी से कहती हैं कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी से, रघुकुल नंदन से कहना, हे प्रभु, आप तो करुणा निधान हैं, आप तो सबके मन की कामना जानते हैं। तभी भी मैं इस वक्त बहुत दीन दुखी हूँ, मुझ पे अपनी दया कीजिए। मैं दीन हूँ और मेरे इस संकट को, जो इतना भारी संकट मुझ पे आया है, इसको दूर कीजिए। तात सतसुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समझायहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा, एक कहानी है जो श्री रामचंद्र जी और सीता माता ही जानते हैं कि जो इंद्र का पुत्र है जयंत, वो कौवा बन के आके उनके पैर में चोंच मार देता है। वो कहानी जो है प्रभु को तुम सुनाना, उनके बाण का प्रताप उनको बताना और स्मरण कराना उनको वो बात। यदि महीने भर में श्री रामचंद्र जी नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहु कपि कहीं विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनिस्मो कहो सोई दिन सो राती। कहो हे वानर, अब मैं कैसे यहाँ रहूंगी, किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करूंगी, मतलब किस प्रकार से यहाँ रहूंगी। तुम भी अब जाने की बात कर रहे हो। तुमको देखकर मन को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा सुकून मिला। अब तुम भी चले जाओगे, तुम भी जाने की बात कर रहे हो। जनक सुत ही समझाए, करि बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई, कपि गवन राम पहि कीन। अब माता जानकी को हनुमान जी बहुत प्रकार से समझाते हैं और धैर्य बंधाते हैं और उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं और फिर वहां से श्री रामचंद्र जी के पास जाने का प्रस्थान करते हैं। चलत महाधुनि गरज सि भारी, गर्भ श्रमय सुनि निश्चर नारी। नागी सिंधु एहि पारहि आवा, सब सबद किलकिला कपि न सुनावा। अब हनुमान जी जब वहां से चलते हैं तो एक बहुत बड़ी धुन में गर्जना करते हैं। जब उस गर्जना से जो राक्षस लोग की स्त्रियां गर्भ से होती हैं, उनका गर्भ गिर जाता है और वो सिंधु को पार करके इस ओर आ जाते हैं और वानरों के सामने एक मधुर ध्वनि में किलकिला करते हुए उनको सुनाते हैं। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। अब हनुमान जी को देखकर जो वहाँ पे वानर की सेना थी वो बहुत प्रसन्न होती है और वो लोग समझते हैं कि अब हमारा पुनर्जन्म हो गया है, क्योंकि अगर वो सीता माता जी का पता नहीं लगा के आते तो उनके महाराजा सुग्रीव उनका वध कर देते। तो जब उनको उनकी खुशहाली, मतलब उनको इतना प्रसन्न देखकर हनुमान जी को, वो लोग समझ गए कि माता जानकी का पता चल गया है और वो लोग समझ गए कि अब हमारे प्राणों की रक्षा हो गई है और उनके मुख पे प्रसन्नता थी और शरीर पे तेज विराजमान था और इस प्रकार से वो लोग जान गए कि श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण हो गया है। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाँव जिमि बारी। सब हनुमान जी से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से मछली जल को देखकर जल में उसका जीवन होता है, उसी प्रकार से हनुमान जी को देख के सारी वानर सेना बहुत प्रसन्न होती है। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब
प्रसन्न होकर नया नया इतिहास पूछते हुए श्री रघुनाथ जी की शरण में चलने लगते हैं। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन में आते हैं और वहां का मधुबन के भीतर आके अंगद सहित सभी लोग सम्मति से मधुर फल खाते हैं। जब वहां की जो रखवाली करने वाले वो उनको मना करते हैं, तब अंगद जी उनको एक घूंसा मारते हैं और रखवाले लोग जो थे वहां से भाग जाते हैं। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज। वो जो रखवाले थे सब लोग भाग के जाते हैं महाराज सुग्रीव के सामने और पुकारने लगते हैं कि हमको जो है अंगद और सभी लोगों ने मिलकर घूंसा मारा है। और उनकी प्रसन्नता को देखकर सुग्रीव समझ जाते हैं कि श्री रघुनंदन जी का कार्य पूर्ण हो गया है, प्रभु का कार्य सब लोग कर आए हैं। अब आगे की कथा मैं आपको फिर अगले दिन सुनाऊंगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी।